आप सभी मित्रों एवं विद्यार्थियों का डीएस स्टडी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज मैं इतिहास के प्रश्न लाया हूँ आपके। पार्ट 2 है, क्लास 12 है, अध्याय 1 है, जो कि हम पढ़ चुके हैं एक भाग पहले, और ये सभी एनसीईआरटी सिलेबस पर आधारित हैं। और मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स निकाले आप लोगों के लिए। आप एक बार देख सकते हैं इनको ईजीली, जो कि आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको आप आराम से देख सकते हैं। तो जो पहला प्रश्न आप लोगों के लिए है वो है कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ विकसित हुई थी। तो सिंपल सा आंसर इसका कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा, दक्षिणी अफगानिस्तान, गुजरात और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विकसित हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता जो थी वो इन स्थानों पे विकसित हुई थी। अगला प्रश्न है कि हड़प्पाई लोगों के लिए परिवहन का मुख्य साधन क्या था, स्पष्ट कीजिए। हो सकता है वहाँ पे और भी साधन हो, जल मार्ग भी हो, लेकिन जो मुख्य साधन जो उनका था वो तो हड़प्पा सभ्यता के स्थानों से मिट्टी के बने बैलगाड़ियों की खिलौनों की जो प्रतिरूप प्राप्त हुए थे, और उन बैलगाड़ियों की प्रतिरूप इस ओर संकेत करते हैं कि स्थल मार्ग जो था वो हड़प्पाई निवासियों के लिए परिवहन का मुख्य महत्वपूर्ण साधन था। तो हड़प्पा सभ्यता में जो स्थल मार्ग जो था वो हड़प्पाई निवासियों के लिए परिवहन का मुख्य महत्वपूर्ण साधन था। इस प्रकार अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि हड़प्पा सभ्यता में सिंचाई के लिए नहरों के अवशेष कहाँ मिले थे तथा सिंचाई के अन्य साधन क्या थे। तो हड़प्पा सभ्यता में सिंचाई के लिए जो नहरों के अवशेष जो मिले थे वो अफ़गानिस्तान में मिले थे। अफ़गानिस्तान में कौन से, शत्रुघ्न नामक पूरा स्थल पे से मिले थे। और अब सिंचाई के जो अन्य साधन थे उस समय वो थे कुओं से प्राप्त जल, यानी कुएं से जो जल मिलता था उससे भी सिंचाई करते थे, और जलाशयों से और तालाबों से जो एकत्रित जल था उससे भी वो सिंचाई करते थे। तो अगला प्रश्न इसी क्रम में कि हड़प्पा सभ्यता के पालतू एवं जंगली जानवरों के नाम बताइए। तो आप देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो पालतू जानवर थे वो तो भैंस, बकरी, सूअर, भेड़ तथा मवेशी। इसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता के जो जंगली जानवर जो थे वो थे घड़ियाल, जंगली सूअर तथा हिरण। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि हड़प्पा लिपि की दो विशेषताएं लिखी है। तो हड़प्पा लिपि की जो दो विशेषताएं निम्न है कि हड़प्पा लिपि जो थी वो वर्णमाला ना होकर चित्रमय थी। यानी उस समय जो हड़प्पा लिपि जो थी वो वर्णमाला के रूप में नहीं थी, काय के रूप में थी, चित्र के रूप में थी। और यह लिपि जो है संभवतः दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जॉन मार्शल कौन थे और भारतीय पुरातत्व में उन्होंने किस तरह परिवर्तन किया। तो जॉन मार्शल जो थे वो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे, और उन्होंने अपने अनुभव से भारतीय पुरातत्व में व्यापक परिवर्तन किए। यानी सिंधु घाटी में एक और नई सभ्यता की खोज की घोषणा की थी। तो किन्होंने की थी वो 1924 में जॉन मार्शल ने की थी। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी से हमें किन किन साक्ष्यों से सहायता मिलती है, यानी ऐसे कौन से साक्ष्य हैं जिनसे हमें हड़प्पा सभ्यता की जानकारी मिलती है। तो हड़प्पा सभ्यता की जानकारी हमें निम्न भौतिक साक्ष्यों से मिलती है। पहला है नगरों तथा भवनों के अवशेष। जो नगर तथा भवनों के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं, मोहरे एवं बाट, औजार, आभूषण तथा घरेलू सामान, संवाधान तथा जानवर की हड्डियाँ, इन सभी से हमें उस समय की सभ्यता की जानकारी हमें प्राप्त होती है। देखिए, अगला जो प्रश्न है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों के सामाजिक जीवन की प्रमुख विशेषताएं क्या है, संक्षेप में लिखिए। तो देखिए, बिल्कुल सिंपल सा आंसर इसका भी कि भोजन, उस समय जो उनका खान पान जो था हड़प्पा सभ्यता के लोगों का, ये लोग गेहूँ, चावल, दालें, सफ़ेद चना, तिलहन, दूध, दही, घी तथा सब्जियों का उपयोग भोजन में करते थे, अपने खान पान में करते थे। मांस, मछली तथा अंडे भी उनके भोजन के प्रमुख अंग थे। वेशभूषा, जो कपड़े पहनते थे उस समय
तो हड़प्पा संस्कृति के लोग सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। यहाँ के पुरुष प्राय धोती और शाल धारण करते थे उस समय की हड़प्पा सभ्यता के, और औरतें प्राय जो है रंगदार और बेल बूटों वाले वस्त्र पहनती थी। इससे तथा पुरुष दोनों ही आभूषण पहनने के शौकीन थे, यानी दोनों ही आभूषण पहनने के शौकीन थे। अच्छा, उन लोगों के जो मनोरंजन के साधन जो थे वो थे यहाँ के लोगों की मनोरंजन के जो प्रमुख साधन थे वो घरेलू खेल थे, जैसे कि वे प्राय नृत्य, संगीत और चौपड़ आदि खेलकर अपना मनोरंजन किया करते थे। हड़प्पा संस्कृति के जो मृतक संस्कार की कोई 3 पद्धतियों का वर्णन कीजिए, यानी उस समय जो मृतक जो संस्कार होते थे वो किस प्रकार से होते थे, अंतिम संस्कार जो। तो हड़प्पा संस्कृति के जो मृतक संस्कार की जो पद्धति थी वो इस प्रकार से थी कि मुर्दे को जलाने के बाद हड्डियों तथा राख को एक बर्तन में भरकर गाड़ देते थे। वो ज़मीन में कहीं भी गाड़ देते थे। मुर्दे को कभी कभी ज़मीन में गाड़ देते थे, और कभी कभी जो मुर्दे को वो जलाते नहीं थे, और वो उस मुर्दे को ज़मीन में गाड़ देते थे। मुर्दे को जंगल में ऐसी जगह छोड़ दिया जाता था जिसे जंगली पशु पक्षी खा लेते थे। तो ये हड़प्पा संस्कृति के जो मृतक संस्कार जो 3 थे वो इस प्रकार से थे। देखिए, मोहनजोदड़ो के जो आवासों घरों की विशिष्ट विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो मोहनजोदड़ो के आवासों घरों की जो विशिष्ट विशेषताएँ थी वो निम्नलिखित है। देखिए, मोहनजोदड़ो के जो घर थे प्रत्येक घर में एक स्नानगृह होता था। क्या होता था उस समय? स्नानगृह, नहाने का स्थान, जिसका फर्श ईंटों से बना होता था, और स्नानगृह की नालियाँ दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थी, यानी जो पानी स्नानगृह से होके नालियों की दीवार से होके वो सड़क की नालियों में चला जाता था। अच्छा, मोहनजोदड़ो के आवासों में जो घरों में कुएँ थे, और कुएँ प्राय ऐसे कमरे में बनाए जाते थे जिससे बाहर से अंदर आया जा सकता था, यानी आसानी से बाहर वाला व्यक्ति अंदर आ सकता था। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि राहगीर कुएँ का प्रयोग सरलता से कर सके या कर सकता था। आवासीय भवनों के मध्य में एक आंगन था। उनका जो आवासीय भवन था उसके मध्य में एक आंगन था जिसके चारों ओर कमरे बने हुए थे, और यह आंगन संभवतः खाना पकाने का स्थान था। देखिए, आवासों का एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह था कि इसका निर्माण करते समय लोग अपनी एकांतता यानी प्राइवेसी को पूरा महत्व देते थे। इस कारण से भूमि तल पर नीचे के स्थान पर, मतलब भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं रखी जाती थी तथा द्वार से घर के आंगन को देखा भी नहीं जा सकता था। तो ये जो उस समय की मोहनजोदड़ो के जो घरों की विशिष्ट विशेषताएँ थी ये निम्नलिखित थी। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे उस समय? तो हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख केंद्र थे वो निम्नलिखित थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सूतकोगेंडोर और ये चांदूदड़ो, कोटदीजी, ये सभी स्थान जो है पाकिस्तान में वर्तमान में अभी। और इसके अलावा रंगपुर लोथल जो कि अहमदाबाद काठियावाड़ में है, गुजरात में है, भारत में। इसके अलावा धोलावीरा और सुरकोटला ये भी गुजरात में है जो कि भारत में है। कालीबंगा जो कि राजस्थान में है, ये स्थान, ये सभी महत्वपूर्ण स्थल थे उस समय के, केंद्र थे हड़प्पा के, सिंधु सभ्यता के। बनावली और आखीगढ़ी ये स्थान जो है हरियाणा में है वर्तमान में। तो मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी आपको दी है, और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पूरी देखें, स्किप ना करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको इसी प्रकार की जानकारियाँ मिलती रहेगी, महत्वपूर्ण जानकारियाँ चैनल के माध्यम से। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।